आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक नए विषय के साथ आपके बीच में हूं। और आज का जो मेरे वीडियो का शीर्षक है, जो सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है आज के दौर में, वो है तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। कई नाम दे सकते हैं। तनाव आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरह से तनावग्रस्त दिखाई देता है। और कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कि तनाव में आकर के व्यक्ति बहुत कुछ गलत कदम उठाने लगता है, जीवन को समाप्त करने लगता है। और विशेषकर जो वे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, वे लोग जो इन तनावों को मैनेज नहीं कर सकते हैं, इन तनाव का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तनाव के आगे झुक जाते हैं, तनाव पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग कई गलत कदम जीवन में उठाने लगते हैं। ये बात भी सत्य है कि भारत की अगर हम लोग बात करें तो 1980 और 90 के दशक तक, या 1990 तक कह सकते हैं, भारत में तनाव एक दुर्लभ घटना थी, एक दुर्लभ प्रक्रिया थी। अर्थात तनाव नहीं थे, व्यक्ति बड़ा खुश रहता था सामान्यतया। और क्योंकि हमने वो दौर देखा है और उस दौर को हमने बदलते देखा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यस, बिल्कुल उस दौरान तक व्यक्ति तनावग्रस्त नहीं होता था। 1990 के दशक के बाद भारत में बाजारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये सब कुछ सामने आया। भौतिकवादी दुनिया सामने आई और चकाचौंध वाली दुनिया सामने आई। जैसे जैसे ये सब कुछ हुआ, व्यक्ति तनावग्रस्त होता चला गया। और मैं एक चीज यहां पर बहुत अच्छी तरह से कहना चाहूंगा कि जो मैं उस पीढ़ी का व्यक्ति हूं, मेरे जैसे अनेक लोग हैं उस पीढ़ी के, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि रेडियो देखा है, चिट्ठियां देखी हैं, चिट्ठियां लिखा करते थे। और उसके अलावा एंटीना वाला जो टेलीविजन था वो हुआ करता था, टेलीग्राम हुआ करते थे, ट्रंक कॉल किया करते थे। और उसके बाद अचानक 90 के दशक के बाद ये सब चीज़ें बदलती चली गई। मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गया और बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। और आज तो फिर सब कुछ समाहित है, एक मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया समाहित है। इतनी ज़्यादा संचार में क्रांति हुई, यातायात में क्रांति हुई, सब कुछ क्रांति हुई। लेकिन वो दौर जरूर ऐसा था कि वहाँ पर तनावग्रस्त नहीं था व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं सोचता था, क्योंकि उसकी जो उस दौर में जो उसकी जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, और उसकी जानकारी भी सीमित थी। ये बात भी सत्य है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें। जब हम लोग घर से आते थे और घर से आके लगभग 2 दिन लग गए, या 1 दिन लग गया, या 3 दिन लग गए, घर में आकर के अपने जो निवास स्थान है वहां पर पहुंचते थे। और उसके बाद घर को चिट्ठी लिखा करते थे कि पिताजी सादर प्रणाम, माताजी सादर प्रणाम, मैं सकुशल पहुंच गया हूं और सकुशल है, ये है सो है। फिर उसको पोस्ट ऑफिस में डालते थे। 15 दिन बाद, या ऐसी 20 दिन बाद, या फिर 12 दिन बाद वो चिट्ठी घर पहुंचती थी और घर में चिट्ठी पढ़ी जाती थी। और फिर वो बोलते थे कि चलो यार ठीक है। अब 15 दिन लग गए उस चिट्ठी को लिखने के बाद। सोचिए जरा सा, 15 दिन हो गए हैं चिट्ठी को लिखे हुए। 15 दिन में तो क्या कुछ घट गया होगा, लेकिन फिर भी उसमें संतुष्टि थी। उसमें संतुष्टि थी कि चलो चिट्ठी आ गई है और वो ठीक है। और आज की डेट में अगर गाड़ी में कोई जा रहा है, स्टेशन में पहुंच गया और उसने अपने माँ बाप को या किसी अपने सगे संबंधियों को फ़ोन नहीं किया, तो टेंशन हो जाती है कि उससे फ़ोन नहीं किया, गाड़ी मिली होगी नहीं मिली होगी, या फिर क्या किया, कौन सी गाड़ी में गया होगा, क्या गया होगा। रास्ते में जब हम लोग जाते 10 बार फ़ोन करते हैं, तो ये कुछ शायद टेंशन के कारण बन चुके हैं, और इनसे हम लोग अनावश्यक तनावग्रस्त बनने लग गए। एक आदत हमारे अंदर आ चुकी है। तो ये कुछ बातें हैं, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, निश्चित रूप से अपने ही विचार हैं मेरे और अपना अनुभव ही है। इसमें कोई, बार बार मैं कहता ही हूँ कि इसमें कोई ऐसे कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो जो सुविधाएं बढ़ी हैं, जो जो व्यक्ति को ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं, त्यों त्यों उसका तनाव बढ़ता चला गया। और एक समय के बाद व्यक्ति उन तनाव, उन सुविधाओं में और उन परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित करने में असफल हो गया। असफल हो गया तो फिर उसको टेंशन होने लग गया।
और टेंशन होने लग गया तो फिर उसी टेंशन एक के बाद एक के बाद टेंशन में आता चला गया, डिप्रेशन में चला गया, या फिर नींद आने के लिए गोली खाने लग गया, या फिर उसके अलावा और तरह की बातें होने लगी। एक तरफ बहुत ज़्यादा कमा रहा है लेकिन दूसरी तरफ फिर गोलियां खा रहा है, और शरीर का ढांचा बिगड़ गया है, पेट बाहर निकला हुआ है, वजन बढ़ गया है या फिर वजन घट रहा है। खाने को बहुत कुछ है लेकिन डॉक्टर मना कर रहा है कि नहीं, ये आपको नहीं खाना है क्योंकि रोग, अनेक तरह के रोग लग गए हैं। वो सब इसलिए क्योंकि हमने अपने जीवन को एक संतुलित रूप में नहीं ढाला है। जो नई परिस्थितियां आई हैं उन परिस्थितियों के हम लोग गुलाम बन के रह गए हैं, देखा देखी होने लग गई है, और फिर परिणाम हमारे सामने है कि हम लोग टेंशनाइज्ड हो गए, तनावग्रस्त हो गए। अब यहाँ पे मैं कुछ अपने अनुभव और अपना ज्ञान इसमें देने का प्रयास करता हूँ कि हम लोग इस टेंशन से निकलें कैसे बाहर। क्योंकि जो हमारा बाद बहुत सारे टेंशन हो गए हैं, काम का टेंशन हो गया है, ऑफिस का टेंशन हो गया है, और अपने सगे संबंधियों का टेंशन हो गया है, परिवार का टेंशन हो गया है, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, ये सब कुछ हो गए हैं। तो इनसे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहला उपाय तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा एक कार्य को एक समय पर ही करना चाहिए। एक कार्य को एक समय पर ही करना चाहिए, कई कार्यों को एक समय पर नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग तनाव बढ़ाते हैं, अपने आप को तनावग्रस्त करते हैं। जब तक एक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे कार्य को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बढ़ेगी साहब, दुनिया बढ़ेगी, दुनिया ने बढ़ना है, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमताएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं और हम लोग अनेक कार्य को एक साथ लेने का प्रयास करेंगे तो हम लोग अपने आप को तनावग्रस्त बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जीवन के प्रति अगर हमारा एक विजन नहीं है तो फिर हम लोग फिर तनावग्रस्त स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा एक अपना विजन बनाइए, अपनी दृष्टि बनाइए कि मुझे आने वाले समय में कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से अपने आप को जीना है, किन हालातों में जीना है, किन चीज़ों में जीना है, किन कार्यों को करने में मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि करने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, क्यों तो क्या वो आपके बस में है? अगर आपके बस में नहीं है तो मत करिए, कुछ अपनी दृष्टि बना लीजिए कि मुझे ये पाना है और इसके अनुसार ही चलना है। क्योंकि आज फिर मैंने कहा ना, जैसे कि आजकल ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है, जानकारी बहुत ज़्यादा हो गई, और जानकारी के होने से हर एक चीज़ लगता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक दौड़ प्रारंभ हो चुकी है, तो व्यक्ति फिर उन्हीं में लगा हुआ है। तो ये बात सत्य है कि आप अपने जीवन के बारे में एक दृष्टि अवश्य बनाएं, एक विजन बनाएं। नौकरी की तलाश में है तो नौकरी के बारे में एक विजन बनाएं। नौकरी पाने के बाद फिर अपनी संपत्ति को जोड़ना है, क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है। रिटायरमेंट आ गया तो रिटायरमेंट के बाद क्या करूंगा, कैसे जीवन को आगे ले जाऊंगा, उसके बारे में एक अपना दृष्टि बनाएं, अपना एक विजन बनाएं। निश्चित रूप से आपको बड़ा आनंद आएगा और आप तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। इसी तरह से एक जो छोटी सी बात है लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण, हर दिन के कार्य की एक योजना अवश्य बनाएं। हर दिन आज मुझे कौन से कार्य करने हैं और अगले दिन कौन से कार्य करने हैं, या फिर कितने दिन के अंदर मुझे कार्य करने हैं, इसके बारे में एक योजना बनाना बहुत आवश्यक है। प्लानिंग जीवन का एक बहुत आवश्यक पहलू है, ये सभी जानते हैं। अगर हम लोग अनियोजित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो मानिए कि हम लोग कहीं ना कहीं एक बिखराव की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोग प्लानिंग के तहत अगर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें सफलता पाते हैं। तो ये एक हमेशा योजना के अनुसार अपने कार्य को अंजाम दें, हर दिन की योजना बनाएं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो जीवन का मेरा अनुभव है वो ये है कि जो आनंद के पल हैं, खुशी के पल हैं, उनको ढूंढें। छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखिए साहब। अगर आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे कि हंसी आने वाली बात है, या पढ़ाते पढ़ाते जिक्र ऐसा, तो हंसिए, क्लास के साथ हंसिए, बच्चों के साथ हंसिए। घर में है, कोई छोटी सी बात आ गई जहाँ पर कि हंसने वाली स्थिति है, कोई किसी ने चुटकुला सुना दिया, कि कोई धारावाहिक चल रहा है या कोई और ऐसी बात हो गई है तो हंसिए। या उसके अलावा एक छोटी सी सामान खरीद लिया तो उसका आनंद उठाइए कि आज हमने ये सामान खरीदा है और ये अच्छा है, इससे मैं ये करूँगा, वो लाइक दिस। एक छोटी सी सोच है लेकिन है बड़ी, जो हमें हंसने का मौका देती है, आनंद उठाने का मौका देती है। तो ऐसे अवश्य करें। इसी तरह से एक और चीज़ है जो
मैं कहना चाहूँगा कि साहब हर कार्य की समाप्ति के बाद एक विराम अवश्य लें और फिर अगला कार्य करें। और अगर हम लोग एक कार्य को करने से पहले ही दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं और फिर अपने आप को फिर उलझा लेते हैं, अपने आप को फिर आगे दूसरे कार्यों में कर लेते हैं, तो पहले कार्य का जो आनंद था, पहले कार्य का जो समाप्त करने का जो एक उत्सव था, या यूं कहेंगे एक खुशी थी, उसको हमने महसूस ही नहीं कर पाया। मान लीजिए कि एक कमरा बनाया, मैं अपनी एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, एक कमरा बनाया, कमरा बनाते बनाते हम लोग दूसरे ज़मीन खरीदने लग गए या फिर दूसरा मकान बनाने लग गए, तो फिर कमरा कब बना, क्या बना, कब उसमें रहे, पता ही नहीं चला हमें। तो कमरा बनाइए पहले, फिर विराम लीजिए, फिर उस कमरे का आनंद लीजिए, कुछ और योजनाएं बनाइए, उस कमरे को से अपने आप को कनेक्ट करिए, उस कमरे से अपने आप को जोड़िए, उस कमरे से अपने आप को उस कमरे को स्वीकार करिए, एक अलग तरह की अनुभूति आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कार्य करें तो एक विराम लें और विराम लेकर के फिर आगे बढ़ें। एक और बात जो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हर कार्य के पीछे, हर जीवन को जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जीवन में जो भी आपको मिला है, भगवान का शुक्रिया अवश्य करें, और क्योंकि सब वही देने वाला है और वही सब निर्णायक है, असली निर्णायक वही है। तो भगवान का धन्यवाद अवश्य करें, शुक्रिया अवश्य करें और फिर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। और हर एक कार्य को समाप्त करने के बाद, हर एक कार्य को पाने के बाद, हर एक अवसर को पाने के बाद भगवान का ध्यान अवश्य करें, भगवान का शुक्रिया अवश्य करें। वो एक इटरनल, या यूँ कह सकते हैं कि एक अंदर से एक आपको ऊर्जा प्रदान करता है, ये बात मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मतलब इसको अब कोई इसको एक हंसी मजाक भी ले सकता है, लेकिन मुझे मानना है कि अगर हम लोग अपने दिल की बात किसी से अगर कह सकते हैं तो वो भगवान ही है। वो भगवान है नहीं है ये एक दूसरा विषय है, लेकिन जब हम लोग एक स्वीकार करते हैं और अपनी बात को व्यक्त करते हैं, चाहे पूजा के माध्यम से, चाहे किसी और तरीके से हम लोग अपनी बात को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने अभिव्यक्त करते हैं और हमें एक सुकून मिलता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि साहब हम भगवान का स्मरण करें, ईश्वर का स्मरण करें और भगवान को शुक्रिया हमेशा करते रहें, तो फिर हमें एक अच्छा राह मिलता है, एक अच्छी सोच हमारी बनती है, एक अच्छा विचार हमारे अंदर आने लगता है, एक ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। तो ये कुछ बातें थी साहब जिसको मैं इस वीडियो में रखना चाह रहा था कि जो तनाव है वो तनाव आज निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है और इस तनाव के कारण बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, या फिर किसी ने कुछ और कर दिया, या फिर अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया। ये सब चीज़ें आज चल रही हैं। उसके पीछे कारण यही है कि हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एक संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। संतुलन स्थापित करिए अपने जीवन में और उसके अलावा फिर अपनी योजना के अनुसार, अपने सब कार्यों के अनुसार आगे बढ़िएगा। निश्चित रूप से आप तनाव पर विजय प्राप्त करेंगे और आपका जीवन एक सुखमय जीवन के रूप में व्यतीत हो पाएगा और आप एक अच्छा जीवन में अनुभव करेंगे, जीवन में अच्छा पाएंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की जो चर्चा है, आज की जो बातें हैं, उसको समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से आपके बीच में आता रहता हूँ और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, बातें अच्छी लगती हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके अलावा जो वीडियोस हैं उनको साझा करिएगा, चैनल साझा करिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे एक मनोबल प्राप्त होगा और मुझे भी लगता है कि अगर कुछ वीडियोस हैं जो कई लोगों ने देखी और मोटिवेशनल वीडियो विशेषकर मैं बात करता हूँ, तो तब लगता है कि हाँ, लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे प्रोत्साहित करती हैं कि मैं इस तरह से अपनी बात को साझा करूं, जीवन के बातों को साझा करूं, जीवन के अनुभवों को साझा करूं, ताकि हम लोग आपस में चर्चाएं कर सकें, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, एक दूसरे से हमारा जुड़ाव हो सके। यही सब मेरा इस चैनल का उद्देश्य है। तो फिर आपने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका समय शुभ हो और आप सुखी रहें।